अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यासोकवनिर्जनकात्मजाया आदाय तैनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वंशी विभूषितकरः नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुर्बिम्बुफलाधरो साद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामे अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार सुनया चरज न मानहूँ जिनके विमल विचार। आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं आइए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जनमति जग दुख निरख नराल पेटे अंग भाग चले सुख वनों को लगे व्यास जी संग। तरु तन मय उत्तर दियो चाहे जपो तुम श्याम ऐसे श्री सुखदेव को सौ बार नमामि सौ बार प्रणाम। सदगुरु भगवान की सदगुरुदेव महाराज की शंकर भगवान की सीताराम जी महाराज की राधे श्याम जी भगवान की छत्रपति बाबा सरकार की हनुमंत लाल की गंगा मैया की जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि हरि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के हित प्यारे राम, हम सब के भी दुलारे राम। वो भक्तों के रखवारे राम, हम सब के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सीताराम जी महाराज की अखंड कोट ब्रह्मांड नायक षष्ठी नियंता सनातन की सर्वसत्ता को समाहित करने वाले भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्री राघव रामचंद्र जी महाराज की कृपा से हम सभी लोग अपने कर्म के फलस्वरूप मनुष्य योनि में उपस्थित होकर के भागवत जैसे महाग्रंथ की चर्चा को बीते 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। हमारी आदरणीय माता जी के नेतृत्व में, उनके पुत्र के व्यवस्थापन में, उनके सभी बेटे बेटा पुत्र पौत्रादि पड़ोसी के सभी के शारीरिक सहयोग के माध्यम से आज भगवान शिव का आशा परिवार बारात की यात्रा को हम सभी ने दस्त किया, देखा, सम्मिलित हुए। हमारे अलग अलग स्थानों से आए हुए आचार्यों के द्वारा सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। श्रीमद्भागवत की कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं। वही कथा मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। वही कथा शौनकादि संत भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सुना रहे हैं। और वही कथा सुखताल क्षेत्र अपने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। कथा एक है, स्थान 4 अलग अलग हैं। परीक्षित को साप लगा है, जिनके जीवन में 7 दिन शेष होने क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है परीक्षित जी का। सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया।
कि मनुष्य के लिए सदा सर्वदा तो केवल भगवान नाम ही है। फिर महाराज क्या धन ना कमाए, घर गृहस्थी ना देखे, बच्चों को ना देखे, पति को ना देखे, बोले सबको देखे, सबको देखे, लेकिन कैसे देखे? अब बोले कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निदाना। काम भी करना है और भगवान से जुड़े भी रहना है। पुरातन काल में कितने बड़े बड़े संत राजा महर्षि देवर्षि भगवान के भक्त हुए, क्या वो अपना काम नहीं करते थे? करते थे। राजा भगवान कितने बड़े भक्त होते थे, वो क्या काम नहीं करते थे? बताओ कितनी बड़ी व्यवस्था राजा की होती, सब संभाले हैं फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा कुछ काम क्या करने लगे, थोड़ी नौकरी ज्यादा हो गई, खेती बाती ज्यादा, व्यवस्था, भगवान सबसे पहले दूरी भगवान से बनाते हैं। जिनके बल पर मिला है उन्हीं को पहले किनारे करना शुरू कर देते हैं। तो काम करते चलो, नाम लेते चलो, संसार की विष वेदना से बचते चलो, कभी ना कभी कृपा करेंगे वो कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान कृपा करते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। अपनी इंद्रियों को संभाले रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो, लगाम लगाए रखो। भाई इंद्रियां तो चाहती हैं, आंखें क्या चाहती हैं? आंखें चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा देखने को मिले। इतनी सभा में जितने लोग बैठे हैं, सबसे अच्छा होगा आंखें उसको देखेंगी, और उससे कोई अगर अच्छा आ जाएगा तो आंखें अपने आप उसको देखेंगी, उससे अच्छा आ जाएगा तो फिर आंखें उन्हें देखने लग जाएंगी। क्योंकि आंखों का तो स्वभाव ही है, आंखों का लक्षण ही है अच्छे से अच्छा देखना। कान क्या चाहते हैं? अच्छे से अच्छा सुनना। जिह्वा जीभ क्या चाहती है? अच्छे से अच्छा स्वाद। मैंने कुछ खाया अब पूछा कि भैया कुछ और है? हम लोग आजकल नहीं पार्टियों में जाते हैं, बफर वाली पार्टी में देखा कि रसगुल्ला लगे, एक खाया, तब तक बगल वाला मिल गया, अरे कहाँ फंसे हो, देखो कितना बढ़िया आइटम सेठ जी ने बनवाया है। तो खटाक से बढ़िया वाली आइटम की ठिलिया पर वहां पहुंच गए, उसको खाया, तब तक तीसरा मिल गया कि अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, एक नया आइटम मंगवाया इन्होंने, उधर चलो, वहां खाने लगे। बोले वाह। तो जीव का तो ये लक्षण ही है, जीव का तो ये स्वभाव है, जीव का तो ये गुण ही है, उसको अच्छे से अच्छा स्वाद चाहिए। कान क्या चाहते हैं? अच्छे से अच्छा सुनना। आंखें क्या चाहती हैं? अच्छे से अच्छा देखना। जिह्वा क्या चाहती है? अच्छे से अच्छा स्वाद। नाक क्या चाहती है? अच्छे से अच्छा सूंघना। हाथ क्या चाहते हैं? अच्छे से अच्छा स्पर्श करना। लेकिन ये सारी महाराज कर्मेंद्रियां हमें पतन की ओर पहुंचाती हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, लिखा, विद्वानों ने गाया कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पर दिन रात संयम के कोड़े चले। संयम माने मर्यादा हो, नियम हो, एक बंधन हो, एक तरीका हो। बिना नियम संयम के व्यक्ति पशुवत होता है। पशुओं का हाल क्या है? वही खाया वही निकाल दिया। हम मनुष्य हैं, पशु तो है नहीं। तो मनुष्य, पशुओं में भी एक मर्यादा है। जो पशु जैसा है वो वही, शाकाहारी वाला पशु फिर केवल शाकाहारी रहता है, मांस नहीं खाता। मांसाहारी वाला केवल मांस खाता है, शाकाहारी नहीं होता। और ये मनुष्य सब कुछ हारी है, कुछ नहीं बचा है। यहू ले लो, यहू खा लो, मौका लगे तो वहू लगा दो। अब पशुओं की तुलना मनुष्यों से करनी पड़ती है। पशुओं से अच्छे तो मनुष्य हैं कि नहीं? नहीं नहीं, वर्तमान में मनुष्यों से अच्छे पशु हैं। गौ माता क्या खाती है? गौ माता घास खाती, भूसा खाती, चाना खाती, दरा दारा, ये दाना चारा जो हम व्यवस्था करते खाती, मांस नहीं खाती। शेर क्या खाता है? शेर घास नहीं खाता है, शेर मांस खाता है। और ये आदमी इधर वाला भी खा लेता, उधर वाला भी खा लेता है। तो वो पशु अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं?
और फिर कहो कि महाराज जी रोज नहीं खाते, कभी कभी कहूं जुगाड़ लग जाए, फ्री मिल जाए। हम रोज नहीं पीते, कभी कभी वाला, कभी कभी वाला है ना। एक बार एक व्यक्ति महाराज एक महापुरुष के पास गया, एक संत गांव में आए। लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी कि बड़े अच्छे गुरुजी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। सब लोग आ रहे थे। एक व्यक्ति आया महाराज जी के चरणों में, भैया बताओ गुरुजी, हमने हमारा आधा जीवन तो बीत ही गया, अब सोच रहे हैं हम किसी से दीक्षा ले लें, कोई के चेला बन जावे। गुरुजी बोले चेला तो भैया बना लेंगे, लेकिन हमारे कुछ नियम हैं, उन नियमों का तुम्हें पालन करना पड़ेगा, तब तुम हमारे चेला से बन पाओगे। भाई बिना नियम के पूरे संसार में कुछ नहीं है। आप हमें कोई स्थान बताओ जहां नियम ना हो। कोई भी दुनिया का ऐसा स्थान नहीं है जहां नियम माने मर्यादा ना हो। चाहे जहां का बताओ, चाहे ट्रेन का बताओ, चाहे तीर्थों का बताओ, चाहे घर का बताओ, चाहे विद्यालय का बताओ, चाहे व्यापार का बताओ, चाहे नौकरी का, कहीं भी हर जगह नियम है। नियम माने मर्यादा है। बिना नियम मर्यादा के संसार चल ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा भैया हमारा नियम है, शिष्य थोड़ा सात्विक हो। कैसा गुरुजी? भैया ये बताओ, लहसुन प्याज तो नहीं खाते हो? अब उसको लगा कि पहली बार मिले इनसे और इसको गुरु बनाना चाहते, तो छुपा में ना, बिल्कुल सही सही बता दे। मैं आज गुरुजी सही बता मैं, रोज तो नहीं खाते हैं महाराज जी, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। महाराज जी बोले भैया वो कब कब खा लेते हो? अब बोले महाराज जी अब मामला बिगड़ जाएगा, अब ज्यादा बढ़ेंगे अगर बताएंगे। बताओ, अब तुम चेले बनने आए, बताओ। गुरुजी वैसे तो खैर घर में तो खैर नहीं बनता लहसुन प्याज, लेकिन जब थोड़ा वैसा कुछ खाते हैं तो भैया वो तो बिना लहसुन प्याज के बनेगा नहीं। महाराज जी बोले अच्छा भैया तो वो वालो और क्या गुरुजी, लेकिन हाँ रोज वाले नहीं महाराज, ना ना कभी कभी वाले। कब कब वाले बता डालो। वो महाराज जी जब थोड़ा वैसी वाली संगत में फंस जाए, जब थोड़ी लग जाए तो फिर बन जाए, खब जाए। महाराज जी हाथ जोड़े, माने लगती है हाँ, लेकिन गुरुजी रोज नहीं लगती है। फिर कब कब लगती है? बोले महाराज जब जुआ में ठीक ठाक आमदनी हो जाती है, जब जुआ ज्यादा जीत जाते हैं तो फिर लग जाती है। महाराज जी बोले यार भैया तुम तो खुद गुरुमन के गुरु हो, तुम हमें गुरु क्यों बनाना चाहते हो? ना ना महाराज जी, और जुआ भी हम रोज नहीं खेलते, फिर कभी कभी खेलते हैं। कब कब खेलते हो? बोले जब हमें वेश्या के यहाँ जाना पड़ता है, पैसा चाहिए। वेश्याओं को क्या चाहिए? दुष्ट नारियों क्या चाहिए? दुष्ट नारियों को किसी के शरीर से कोई लोभ नहीं होता है, उन्हें केवल धन चाहिए। और धन चाहिए तो जुआ ही एक ऐसा व्यापार है, या तो दुगने हो गए या तो खत्म हो गए, या तो 100 के 200 हो गए तो चले आए है, 100 जीत गए, या तो बिल्कुल सीते ही राम। तो गुरुजी ने साष्टांग प्रणाम किया, भैया तुम तो परम गुरु हो, तुम्हें किसी को गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, अपने मन पर कंट्रोल करो भाई। कब तुम चल दो, कब बीमार हो जाओ, कब मर जाओ। इतनी संपत्ति बनाई, इतनी व्यवस्था बनाई, सब कुछ कर डाला और उपभोग न कर पाया। धन की 3 गतियां होती हैं, प्रथम दान, दूसरा उपयोग और तीसरा बिल्कुल नाश। सीताराम जैसा हमें भगवान की कृपा से मिला है वैसा हमें देना भी चाहिए, पहला कारण। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो खुद अच्छे से उपयोग करें, अपनों को उपयोग कराएं। आपने दोनों ना किया तो तीसरा वाला नाश होते देर नहीं लगेगी। पूरा जिंदगी कमाओगे, झटकों में बीमार हो जाओगे, कानों पर ना पहुंच पाओगे, रास्ते में लौट आओगे, डॉक्टर साहब ने कही कुछ है नहीं, ले जाओ इन्हें, सब तुम्हारा किया कराया धरा धरा ले जाएगा। इतना अच्छे कपड़े पहन पा रहे, ना खा रहे, ना समाज में अपना स्थान बना पा रहे, केवल धन 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 के चक्कर में कुछ नहीं होना है। महापुरुषों ने बड़ी सुंदर चर्चा की, इसलिए अपने मन को संयमित बनाए रखिए कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इन पर दिन रात संयम के कोड़े चलें। अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सूत जी महाराज कथा सुनाते, परीक्षित जी महाराज ने पूछा जिसके जीवन में केवल 7 दिन है क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने जी महाराज प्रारंभ से सब कुछ कथा वर्णित कर दी। समय का अभाव है, कथा ऊपर नीचे करेंगे तो कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट उत्सव करना है। कथा तो जो जहां होनी वो होएगी होएगी, चाहे आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो। वही मर्यादा नियम की बात जो कर रहे वही है। आज प्रहलाद जी का चित्त हो जाना चाहिए, हो जाएगा। कल भगवान कृष्ण का प्राकट उत्सव हो जाना चाहिए, होगा। भगवान नारायण सम संसार में जल, उस जल के आधिपत्य देवता भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के भंगों के माध्यम से भगवान शंकर, और ब्रह्मा के द्वारा प्रथम जो प्रकट किए गए 4 संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और महाराज फिर बड़े बड़े 10 संत, और शरीर के कई भाग ब्रह्मा जी के होते हैं। एक बार फिर शरीर के जब 2 भाग हुए, दाहिने भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से मैया शत्रुपा का प्रकट होता है। मैथुन धर्म के माध्यम से मनु शत्रुपा के 3 बेटियां देवहूति, याकूती, प्रसूति, और 2 पुत्र पैदा होते हैं, एक परिव्रत और एक उत्तानपाद जी। संसार में षष्ठी बढ़ी, सब बढ़े, लेकिन पृथ्वी नहीं है। सब ऐसे ही जल में चल रहे थे, साधना के बल पर, प्रभु कृपा के बल पर। अब जब षष्ठी बढ़ी तो महाराज महापुरुषों ने कहा नारायण से कि पृथ्वी कहाँ है? तो पुरातन काल में, पूर्व युग में एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को अपना समझ करके मालिक बन बैठा था। ब्रह्मा की नाक से मच्छर के समान एक रूप प्रकट हुआ, भगवान वाराह प्रकट हुए और पातालपुरी में जाकर के हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्त किया और बढ़िया पृथ्वी बनाई, धरती बन गई। तमाम प्रकार से सृष्टि का वर्णन विस्तार होने लगा। कर्दम नाम के एक बड़े सुंदर ऋषि हैं जो 10,000 वर्षों से सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। महाराज भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वचन दिया, माता देवहूति से उनका विवाह कराया। और विवाह कराने के बाद मैं कल विज्ञान की चर्चा कर रहा था कि विज्ञान, देवहूति माता का कर्दम जी के साथ विवाह हो गया। कर्दम जी ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे आपकी बेटी से, लेकिन हमारा नियम है, एक हमारा संकल्प है, एक हमारी बात है। क्या है? जैसे ही एक बेटा हो जाएगा मैं घर को त्याग दूंगा, संन्यास ग्रहण कर लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। महाराज उनको लगा कि मेरे यहाँ भगवान जब पुत्र बन के आ जाएंगे फिर हमें घर में रहने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान ही मेरे बेटे हैं। हजारों वर्ष विवाह को बीत गए। इतनी सुंदर देवहूति पत्नी है, कितनी सुंदर। जो हम लोग गेंद खेलते हैं ना, क्रिकेट वाली गेंद या कोई वाली गेंद, ये गेंद इन लोगों ने नाम रखा। भागवत में कई जगह कंदुक शब्द आया, कंदुक माने गेंद होती है। आज के लोग कहेंगे कि अरे पुराने जमाने में कहाँ गेंद चलती थी, मूर्ख हैं वो लोग। मोहिनी भगवान ने जब दैत्यों को रिझाया तब गेंद से खेल रहे थे, कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज यहाँ पर जो प्रथम मनु शत्रुपा प्रकट हुए हैं, पहली उनकी जो संतान देवहूति है, देवहूति लसल कुंड क्रीडाम, गेंद से छत पर खेल रही थी। एक गंधर्व ने देवहूति को देखा, इतनी सुंदर स्त्री को देख करके जमीन में गिर पड़ा, अचेत हो गया। इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त की महाराज कर्दम ने, और भूल गए कि हमारा विवाह हुआ है। ऐसे ऐसे ऋषि भारतवर्ष के। 1000 साल बाद जब आंखें खुली तो पूछा चेलन से कि भैया ये अम्मा कौन है? गुरुजी अम्मा आप ही की वे हैं। अच्छा कौन है? महाराज जी आप ही की धर्मपत्नी है। मेरा विवाह हो गया। लो गुरुजी आपको विवाह हो नहीं को? कब हुआ? भूल गए आप? कर्दम जी ने पुनः नेत्र बंद किए, देखा अरे गजब, 1000 साल पहले हमारा तो विवाह हो चुका है। ऐसे ऐसे ऋषि, और इतनी सुंदर पत्नी पाने के बाद तत्काल अपने यथा योग्य उस अवस्था के अनुरूप अपना शरीर बनाया, देवहूति का शरीर बनाया, और महाराज एक मनो अनुकूल रथ का निर्माण किया। जो आज जहाज बन रहे हैं ना, एक संत ने केवल साधना के बल पे जहाज बना दिया, और इन जहाजों में कुछ तो डीजल पेट्रोल कुछ तो पड़ता होगा। क्या पड़ता है? कुछ तो पड़ता ही होगा। कोई चालक भी चाहिए। और तबों का नाम सीताराम भई जा रही है, कहाँ कितने मर रहे हैं।
के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, ट्रैफिक की चाहे जहां उड़ाओ चाहे जहां लेके चल दो, ना वहां जाम लगना है ना टकराना है, और फिर भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ रही है। करदम जी महाराज ने अपने मन के अनुसार महाराज साधना के द्वारा एक मनो अनुकूल रथ का निर्माण किया। कैसा है, केवल मन में सोचो कि चलना कहाँ है, वो रथ उस दिशा में विमान चल दिया। ये विज्ञान है। देवहूति के साथ उस महाराज विमान में भ्रमण करते करते रहते रहते 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। और जब 9 कन्याएं हो गईं, तब करदम जी को याद आया कि लो भैया, हमने तो एक लाला हो जाएगा संन्यास ले लेंगे कहा था, यहाँ तो 9 बेटियां हो गई। घर छोड़ने की बात करने लगे। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपने पुत्र की बात की थी, ये तो पुत्रियां हैं, आप चले जाओगे, इनका विवाह कौन करेगा। उन्हें याद आया कि मेरे भगवान मेरे यहाँ आएंगे। 10वीं बार में स्वयं भगवान नारायण कपिल देव जी महाराज बन करके देवहूति और महाराज करदम के घर में प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। और कपिल भगवान ने महाराज माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का बढ़िया निरूपण किया, बढ़िया तत्व का ज्ञान दिया, मोक्ष का ज्ञान दिया, भक्ति का मर्म कहा, काल की महिमा कहा। महाराज अधोगति में गए जीवों की गति का वर्णन किया, मृत्यु की परिभाषा बताई, काल की महिमा गाई। क्या है काल? काल मन समय, जब जिसका जो समय निर्धारित है वो आएगा ही आएगा, कितनी चतुराई कर लो बच नहीं पाएगा। एक बार राजा विक्रमादित्य जी अपना भेष बदल करके अपनी प्रजा में थोड़ा देखने, घूमने, टहलने, परीक्षण करने निकले। जंगल में गए, से कपड़े पड़े छुपा करके बैठे थे। एक देखा, एक लकड़हारा एक बड़े ऊंचे वृक्ष पर लकड़ी काट रहा था। एक रीछ नीचे से ऊपर वृक्ष पर चढ़ रहा था। लकड़हारा डरे, भैया ये ऊपर ना आ जावे तो हमें खा न जावे। रीछ उल्टे पांव चढ़ रहा था। सूकर और रीछ दो ही ऐसे जीव हैं जो उल्टा भी चल सकते हैं। अगर इन्हें ज्यादा क्रोध आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। एक सूकर और दूसरा रीछ। रीछ ऊपर उल्टा चढ़ने लगा, लकड़हारा बेचारा डरने लगा और डरते डरते हाथ कपने लगे। कुल्हाड़ी गिरी आके और थोड़ी देर में खुद ही लकड़हारा ऊपर से नीचे आ गया, उसका प्राणांत हो गया, मर गया लकड़हारा। राजा विक्रमादित्य जी को लगा कि एक धनुष बाण निकालें अभी और इस रीछ का वध कर दें। इसने हमारे नगर के एक बताओ लकड़हारे की हत्या कर दी। और ये सोच ही रहे थे, तब तक रीछ जमीन में लेटने पोटने लगा, लोटपोट हो गया। और क्या किया, एक महाराज बड़े भयंकर काले सर्प का रूप बना लिया। अब राजा ठिठक गए, ओहो भैया ये क्या भला है, हैं? अभी तो ये रीछ बन के लकड़हारे को गिरा दिया, अब ये सर्प बन के अब कहाँ जा रहा है। अब तो विक्रमादित्य जी के मन की गति बढ़ गई। देखने लगे कि क्या है ये, कौन है, क्या करने वाला है। एक बड़ी भारी नदी में एक नौका चल रही थी, कम से कम 50 यात्री सवार थे। वो काला सर्प सीधे जाके नदी में पहुंचा और नाव पर चढ़ के केवल खड़ा ही मात्र हुआ। सारे प्राणी, सारे सवार डर गए, भगने लगे, प्राण बचाने लगे। भैया भागो, सर्प आया। इतनी भरी नदी में भाग के जाओगे तो कहां जाओगे। नौका इधर उधर डोलने बोलने लगी और थोड़ी देर में नौका जल में पलट गई। आधे डूब गए, आधे मर गए, आधे बह गए, कुछ बच गए, कुछ भाग करके अपने प्राण बचाए। राजा विक्रमादित्य जी खड़े देख रहे कि लो भैया गजब हो गया। रीछ बन के लकड़हारे को निपटा दिया, सांप बन के इतना बड़ा बवाल कर दिया। अब क्या करें, जाएं कि ना जाएं। सोच ही रहे थे जाएं कि ना जाएं, तब तक वो सर्प भी जमीन में लोटा पोटा एक परम सुंदरी युवती का रूप बना लिया। राजा बोले भैया अब तो बिल्कुल न छुओ इसको, अब तो बात ही न करो, हैं? अब तो स्त्री बन गई, अब तो दूर ही रहो। राजा पीछे पीछे चुप करके छिप करके जा रहे। एक जगह महाराज एक कुएं के पास में समीप में 2 भाई परम वीर, बड़े वीर खड़े हैं, आपस में हास्य परिहास चर्चा कर रहे हैं। दोनों को ये वरदान प्राप्त है, उनकी माँ का आशीर्वाद है, जब तक तुम दोनों भाई आपस में नहीं लड़ोगे तुम्हें स्वयं नारायण भी आकर तुम्हें मार नहीं सकते, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। दोनों भाई कुएं पर बैठे चर्चा कर रहे थे। ये परम सुंदरी नारी गई, राजन पीछे पीछे छिप करके छुप करके देख रहे। भैया वीर लोगों राम राम, दोनों भाइयों राम राम, देवी राम राम। और कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कहाँ से आई, कौन है? अरे भैया ऐसे मैं आ रही हूँ।
थोड़ा घूम रही हूँ। क्यों? विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह के लिए पति ढूंढ रही हैं। बड़े वाले वीर ने छोटे वाले से धीरे से कान में कहा, भैया आपकी भाभी बनने लायक है कि नहीं? छोटे वाले ने कहा, भैया भाभी बनाओ ना बनाओ, हमें लगता है इसको आप बहू बना दो, माने हमारा विवाह करा दो। परम सुंदरी नारी, इससे ज्यादा सुंदर मैंने पहले कभी देखे ही नहीं, सुनी नहीं। भैया प्यासी हैं, थोड़ा जल मिल जाता। हाँ हाँ देवी बिल्कुल। बड़े वाले वीर ने तत्काल बाल्टी डाली, कुएं में जल निकालने लगा। भैया प्यासी तो हैं, भूखी भी हैं, हम कुछ खिला भी दो। बड़ा वाला, देवी ठहरो थोड़ी देर, बगल में यहाँ पर बाजार है, मैं जा करके तुम्हारे लिए कोई पदार्थ खाने वाला अभी लाता हूँ। ठीक है भैया। बड़ा वाला वीर भागा जल निकाल के, और जैसे ही 10-20 कदम भाग पाया, तुरंत छोटे वाले से कहने लगी वो सुंदरी, भैया देखा तुम्हारा बड़ा भाई हम पर कितना मोहित है, एक बार हमने केवल कहा ही तो है, भाग खड़ा हुआ। और इसे क्या लग रहा है हम विवाह इसके साथ करेंगे? अरे ये हमसे कितना उम्र में बड़ा है, इसके साथ तो मैं विवाह कर ही नहीं सकती। हाँ तुम चाहो तो आप मेरे साथ विवाह कर लो। छोटे भैया बोले, भौजी दूर ही रहो, मेरे भैया ने तुम्हें अपनी पत्नी मन में स्वीकार किया, समझ रहे वो कर रहे विवाह हमारा हो जाए। अब तुम्हारे भैया की पत्नी हो गई, हमारी भाभी हो गई, और भाभी माने प्रबल, भाभी माने होनहार, माने व्यक्ति के जीवन के विकास को विस्तार करने की स्थिति को कहते हैं भाभी। और आप हमारी भाभी माने माँ तुल्य हो गई, तो अम्मा हमसे दूर ही रहो, अब आप हमसे चर्चा मत करो। वो सुंदरी ने कहा, भी तुम हमारा पौरुष जानते नहीं हो, अभी तुमने हमारी महिमा देखी नहीं है, कि हमसे दूर रहो। हम विवाह करेंगी तो आपसे करेंगी, अन्यथा तुम्हारे भाई से विवाह नहीं करेंगी। छोटे वाले ने कहा, तुम करो चाहे ना करो, लेकिन मैं तुमसे विवाह की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे बड़े भैया तुम्हें प्रेम कर रहे, वो चाह रहे कि उनकी पत्नी बन जाओ। नहीं मानोगे? बोले ना, अगर तुम ना माने तो तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, अपने प्राण देने पड़ेंगे। तुम त्रिया चरित्र जानते कहा हो? वीर भाई ने कहा, तुम भी कुछ भी करो, मेरी माँ का आशीर्वाद है, जब तक हम दोनों भाई नहीं लड़ेंगे, दुनिया की कोई शक्ति हमें बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, जैसे सुंदरी ने देखा बड़े भैया कुछ भोज्य पदार्थ सामग्री लेके भगे चले आ रहे, उसी समय नारी ने अपने केसों को खोल दिया, ऊपर धूल डाल ली, हल्के फुल्के कपड़ों को अस्त व्यस्त कर लिया, अचेत अवस्था में उल्टा सीधा रूप स्वरूप बना करके जमीन में लेट गई और मुस्कुराती जा रही कि देख अभी तेरी मैं क्या दशा करा दूं। बड़े भैया आए, अरे देवी क्या हुआ? भैया ये कौन है? देवी मेरा भाई है छोटा। ये भाई है कि कसाई है? अरे क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? बड़ा दुष्ट भाई है, आपके जाने के बाद इसने मुझसे कहा कि देवी आप मुझसे विवाह कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब विवाह करूंगी तो मैं बड़े वाले वीर से करूंगी। और जब मैंने इसकी बात नहीं मानी, हे बड़े वीर, इसने मेरी ये दुर्दशा कर दी। अच्छा क्यों छोटे भाई? छोटे भैया ने कहा, ना भैया ये बिल्कुल मिथ्या भाषण कर रही, इसमें एक भी बात सत्य नहीं है, बल्कि इसने ही मुझसे विवाह के लिए कहा था। अच्छा अब तू मुझे ज्ञान देगा? अरे भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, भैया लड़ना नहीं, बहस ना करना, झगड़ा ना करना। अम्मा की बात याद है, अगर हम दोनों आपस में लड़े तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। भैया ये मानो कि ये काल ही है, हम दोनों को लड़ा करके मारने आई है, इसलिए इसकी बातों में मत पड़ो, तो आप इसके साथ विवाह करो, ले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब तक फिर नारी बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं? अरे ये बड़ा भाई वीर है, और एक स्त्री का अपमान हुआ है तो भाई तो है ही है। अगर एक स्त्री का अपमान हुआ है तो एक वीर को चाहिए अपमान करने वाले को दंड दे। तो बड़ा भैया फिर जोश में आया, छोटा भाई ज्ञान की बातें करके समझा रहा, लेकिन वही बात, जा कहें प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। बहुत समझाया छोटे भाई ने, लेकिन मामला बना नहीं। तलवार निकाल के दौड़ पड़ा दुष्ट कहीं के, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकता।
नारी का अपमान कर रहा है, मैं उसको महाराज जीना नहीं चाहता, उसको बंद कर दूंगा, मार डालूंगा। और तलवार लेके दौड़ा छोटा भाई बड़ी देर तक। पहले तो बचता रहा, समझाता रहा, लेकिन कब तक बचता। छोटा भाई जान गया, भैया मैं जान गया ये नारी कोई और नहीं, सीधे सीधे काल ही है, लेकिन आपको कौन समझाए। अब जब दिमाग में मृत्यु आई गई तो कौन बचाए। छोटे भाई ने भी तलवार निकाली और दोनों भाई में द्वंद्व होने लगा। दोनों को उकसा रही है कि बस नाम ही के बड़े हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। और जैसे वीरता दिखाता है सो छोटे वाले को बस खाली बोलने वाले हो, बस असली मर्द तो तुम ही हो, लेकिन जीत के दिखाओ। दोनों अपने अपने महाराज युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समय आया छोटे भाई की तलवार का मुख बड़े भाई की गर्दन पर, और बड़े भाई की तलवार का मुख है छोटे भाई की गर्दन पर। एक बार में दोनों भाइयों के हाथ घूमे और दोनों की गर्दनें उड़ गईं, गिर गईं, दोनों धड़ाम से गिर पड़े। और तत्काल जमीन में स्त्री लेटी पोटी और एक बढ़िया दिव्य सुंदर सन्यासी ब्राह्मण का रूप बना करके खड़ा हूं। चोटी तिलक महाराज मूंज मेखला यज्ञ पवित कमंडल लेकर के वेद मंत्र बोलते चल पड़े। विक्रमादित्य जी तो घबरा गए, डर गए, भैया अब पंडित जी से बात कर लो ना, ये हमें लगता हमारा पूरा राज ले डालेंगे। रीछ बन के लकड़हारे को मार दिया, सर्प बन के यात्रियों को मिटा दिया, नारी बन के दो भाइयों को मार दिया। अब ये किस पर भैया कृपा करने वाले हैं। विक्रमादित्य जी भाग करके आए, चरणों में गिर गए। प्रभु ब्राह्मण देवता कौन है आप, परिचय दो हमें। बताया ऐसा ही, अरे नहीं नहीं आप मुझे बताओ, छिपाओ नहीं, मैंने आपकी लीला देखी है, आपने रीछ बन करके। अच्छा महाराज मुझे पता है आपने मेरी 3 लीलाएं देख ली हैं, आपको पता मैं देख रहा था। अरे मुझे क्या नहीं पता है, राजन विक्रमादित्य हो ना तुम। राजा डर गए कि हमारा ना नंबर लग जाए। हाँ भैया हाँ महाराज हम ही हैं, तुमने हमारी 3 लीलाएं देखी। मैं जब सर्प बना तब भी तुम पीछे छिपे देख रहे थे, है हाँ। रीछ बने तब भी तुम थे, हैं हाँ। अभी मैंने नारी बनकर 2 वीरों का अंत किया, पता है हाँ देखा, मुझे भी पता था कि तुम मुझे देख रहे हो। कौन हो। अहम देवस्य काला यमराज प्रवेशिका संस्यायम अध्यात्म गतो देवम प्रिय यम दर्शनम समय। मैं यमराज का भेजा हुआ दूत, मान लो यमराज का अंशज हूं, मैं ही काल हूं। प्रभु क्या कर रहे हो। बोले करना क्या है, मृत्यु तो तभी निश्चित हो जाती है जब किसी का जन्म होता है। जन्म हुआ नहीं कि मृत्यु पक्की। हम पैदा हुए नहीं कि मरना शुरू। 1 दिन कम, 2 दिन कम, 3 दिन कम, 4 दिन कम, इतने दिन कम, हमारा समय कम होता जाता माने मृत्यु की ओर। हम आज पैदा हुए कल से मरने लगे, सत्य तो यही है। जिनको जैसे मरना होता है, जिनके जैसे कार्य प्रणाली होती, जिनके जैसे कर्तव्य होते, उनको वैसे मरना ही पड़ता है। चाहे जितना दिमाग लगाओ, चाहे धनवान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, जिसको जैसे मरना वो मरेगा ही। अच्छा महाराज हम पर कृपा कब हुई है। राजन अभी कुछ दिन तुम आराम से राज का भोग करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तब हम आ जाएंगे। हाँ किसी न किसी रूप में फिर पधार जाएंगे। तो कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता को बताया काल की महिमा। काल की महिमा का तात्पर्य जिसका जब समय है उसको कोई बचा नहीं सकता। कितना भी प्रयास करें कि भैया वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, अरे तुम्हें ही सीताराम, तुम्हें तो जाना ही होगा, क्योंकि बुलाने वाला बुला रहा है, कोई रोक सकता है। कभी कभी देखा, पता चला कि छोटी कील हो गई, कैंसर हो गया, व्यक्ति मर गया। और कभी देखते कि ट्रेन से गिर गया और ट्रेन निकल गई और बाद में सुरक्षित कि भैया कुछ नहीं, वो खाली शर्ट फटी। मैंने भी ऐसी घटनाएं देखी। बहुत पुरानी बात है ये, नई अब आपके ही रूट पे इंटरसिटी नई नहीं चली थी, बड़ी तेजी चलती थी, लोगों को लगता है बड़ी तेजी चल रही है। भाई उस समय की बात के हिसाब से इतना हमारा सबका मन तीव्रगामी नहीं था। अब तो सब उतने होशियार हो गए कि आई चलो बैठे चले, अब तो मेट्रो वाली व्यवस्था है। जब नई नई ये ट्रेन इंटरसिटी जिसको बोलते हैं चली थी तो सब भयभीत रहते थे कि भैया जल्दी चढ़ जाओ, आए तत्काल घुस ही जाओ, जाने फिर रुके के ना रुके,
मैंने एक दो बार ऐसा देखा कि कोई व्यक्ति सीधे सीधे नीचे गिरा, चेन निकल गई और बाद में आराम से उसको निकाला। भैया, अरे बोले भैया बड़ी प्रभु कृपा है। स्पष्ट देखा। और कुछ ऐसे देखे कि हल्का सा भैंस ने 2 सींगे मारी, 4 दिन भर्ती, 5वें दिन घर है और 6वें दिन उधर। तात्पर्य जिसको जैसे जहां जाना मरना है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मृत्यु की महिमा बताई, काल की महिमा बताई। और महाराज देवहूति का विवाह, 3 बेटियां थी ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ जिनके दामाद भगवान शंकर हैं। जिन भगवान शंकर ने अपने दामाद दक्ष के अभिमान को दूर करके बकरे का सिर लगाया और माता सती का पुण्य त्याग करना पड़ा। 2 पुत्र हैं, प्रिव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद माने जिनके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। संसार का हर मनुष्य प्राणी उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में जब होते हैं तब सिर नीचे होता है और पांव ऊपर होते हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। हर व्यक्ति की 2 बुद्धियां हैं। सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमति कोमति सबके ओर रही, सुमति कोमति सबके ओर रही, नाथे पुराण निगम अस कहाई, नाथे पुराण निगम अस कहाई। ओ सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कहते हैं बाबा, जहां सुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। उत्तानपाद है। हर जीव की 2 पत्नियां हैं, एक सुमति और दूसरी कुमति। सबके अंदर 2 प्रकार की बुद्धियां होती, बुद्धि होती एक अच्छी वाली, एक बुरी वाली। अब ये हमारी बुद्धिता है कि हम किस में अच्छे में लगाएं या कौन बुरे में लगाएं। कोई चोरी कर रहा है तो कोई दान बांट रहा है, कोई लूट रहा है तो कोई धर्म कर्म कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई करा रहा है। जिनकी जैसी बुद्धि उनके वैसे फिर परिणाम। क्यों? कर्म में प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तसु फल चाखा। 2 पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि। महाराज सुनीति के पुत्र होते हैं कौन? ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जो सत्य है, सदैव रहने वाला है। और महाराज सुरुचि का पुत्र होता है उत्तम, जो जल्दी तो मिलता है लेकिन जल्दी उसका समापन भी हो जाता है। और वो ध्रुव ऐसे होते हैं सुमत में चलने वाले, राह में जो उनके परिणाम होते हैं वो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं।
ध्रुव जी महाराज को मेरे नारायण का दर्शन होता है, भगवत धाम जाते हैं और महाराज तमाम प्रकार से प्रभु के आशीर्वाद पाते हैं। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु का प्रकट होता है, तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे। बोली पृथु भगवान की जय हो। दूसरे पुत्र महाराज प्रिव्रत जी का चरित्र आया। बड़े भगवान सुंदर के परम प्रेमी भक्त हैं। उनके आग्नेय के नाभि इत्यादि प्रिव्रत जथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। व्रत बड़े प्रिय हैं। व्रत का मतलब क्या है? उपवास। उपमाने क्या है? समीप, वास माने रहना। अब तो व्रत की जो परिभाषा है बदल गई है। व्रत की परिभाषा अब बदल गई। पहले व्रत होते थे तो उनका फायदा मिलता था। अब तो मैंने देखा कि पूरा जीवन लोग का सोमवार बृहस्पति उपासे बने रहे, कभी उद्यापन ही नहीं करते। महाराज जी उद्यापन कर देंगे तो व्रत कैसे रहेंगे? अरे उद्यापन हर हाल में होना ही चाहिए। जो सप्ताह में एक दिन व्रत आता है उसका उद्यापन 5 या 7 वर्ष में हो जाना चाहिए, तब फल देगा, अन्यथा बिल्कुल व्यवस्था बिगाड़ और देगा। जो व्रत 15 दिन में एक बार आते हैं, सप्ताह में एक बार आते हैं, जो बृहस्पति शुक्र नहीं तमाम लोग रहते हैं, जो 15 दिन में आते हैं व्रत, उनका उद्यापन 11 वर्ष अधिकतम 15 वर्ष में हो जाना चाहिए। और जो व्रत महीने में एक बार आता, जैसे पूर्णिमा महीने में एक बार आती तिथि है, ऐसे भी व्रत का उद्यापन हर हाल में 11, 15, 21 वर्ष में हो जाना चाहिए। कुछ व्रत महाराज 6 महीने में आते, जैसे नवरात्रि, तो नवरात्रि का 11 और 19 वर्ष में उद्यापन करने का प्रमाण है। और कुछ महाराज व्रत 1 वर्ष में एक बार आते, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो इनका उद्यापन नहीं होता है, लेकिन ये उत्सव बहुत अच्छे ढंग से मनाए जाने चाहिए। ऐसे लगे कि हर व्रत आपका उद्यापन ही है, हर व्रत आपका विशेष है। व्रत माने होता है चाप, परिधि, गोला, बीज गणित का विषय है, पढ़ा होगा लोगों ने। और उपवास का मतलब उप माने होता है पास, वास माने होता है रहना। जिस भी देवता का हम व्रत रहें उसकी चाप परिधि में रहें, उसके पास में रहें, उसकी मर्यादा में रहें, उसको कहते हैं व्रत। सूर्योदय पे सब कुछ प्रारंभ हो जाए, अगर ना सूर्योदय पर पूजन पाठ प्रारंभ हो जाए तो सूर्योदय तक शरीर जग तो जाए, अगर व्रत करना है। आजकल तो व्रत का लोगों ने इतना मखौल मजाक बना रखा है। वैसे कहो जग जाए 4 बजे, लेकिन व्रत वाले दिन 8 बजे खटिया छोड़ रहे। कहा भैया बड़ा देर में जगे? अरे बोले भैया वो हमारा क्या बताएं, आज व्रत है, फास्ट है, व्रत नहीं है, फास्ट है। अंग्रेजी जान गए। अंग्रेजी की क्या दुर्गति कर रखी, गधा चलाने वाला भी अंग्रेजी हेलो हाय बोल रहा है, रिक्शा चला रहा है वो भी हाय हेलो कह रहा है, जो कुछ नहीं कह रहा है वो भी टाटा बाय बाय कह रहा है। जिनके यहाँ बच्चों के घर में 3-3 दिन भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो बच्चे जब जाते हैं तो अपनी अम्मा को बाय अम्मा, बाय मम्मी पापा करके जा रहे हैं। अंग्रेजी की ये दुर्गति ठीक भी, अंग्रेजी इसी योग्य ही है। महाराज सूर्योदय के समय के पूर्व हमारा जगना तो हो ही जाए, समय से स्नान हो जाए, कुछ भजन जिनका हम व्रत कर रहे, कुछ पूजा पाठ हो जाए, अल्पाहार हो। वैसे किसी भी व्रत में एक नियम दिया गया है सूक्ति में, व्रतम अन्नम पापम दस्ते। अगर कोई व्रत में किसी अन्न को देख भी लेता है तो पाप पड़ता है। लेकिन माताएं बहनें तो घर में रहना है, उन्हें भोजन भी बनाना, पतियों को बच्चों को, तो अन्न देखे बिना काम बनेगा नहीं। तो अन्न देखो लेकिन प्रयोग ना करो। अब आप लोग कहो कि प्रयोग कैसे ना करे, सोमवार में तो पुआ खाया जाता है, मंगल में तो दही खाया जाता है, बृहस्पति में ये खाया जाता है, कहीं कोई इसका प्रमाण नहीं। छोटी छोटी जो चौपतियां आप लोग लिए हो इनमें है, जो बड़े बड़े प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं किसी व्रत में बहुत ज्यादा खाने पीने की चर्चा है ही नहीं। अब तो एक और नया नियम है, हम तो महाराज जी वो व्रत वालों नमक खा लेती हैं, डायबिटीज है ना एक हमारे, हम पर खा लेती हैं। अरे डायबिटीज है तो तुमसे किसने कहा व्रत करो? भजन करो, माला करो, तीर्थाटन करो, दान करो, व्रत क्यों रह रही हो? लेकिन माताओं में इतनी बड़ी व्यवस्था रहती है कि भूखे रहना स्वीकार है, दान धर्म जप तप करना स्वीकार नहीं है। चुगली करना बंद नहीं करेंगी, बुराई करना बंद नहीं करेंगी, ईर्षा करना बंद नहीं करेंगे, करेंगी दोनों में आते व्रत बनी रहेंगी। हफ्ता में कहो 15 दिन व्रत बनी रहे, दिन 7 व्रत 15, और उद्यापन का पूरी जिंदगी एक का भी ना हो।
फिर कोई पंडित जी आचार्य जी मिले, महाराज जी पंडित जी बहुत बीमार रहती हैं, क्या बताएं डॉक्टर का कोई है ही नहीं दिक्कत तुम्हें, व्रत रहती हो? हाँ व्रत तो महाराज जी ब्याह के पहले से रहती है, बृहस्पति ब्याह के पहले। हाँ अब ब्याह हमारे 19 साल हो गए। उद्यापन महाराज जी, अच्छा हम सही बताएं एक उदय नहीं करो तो डॉक्टर के बापों ने बता पाएंगे तुम्हें बीमारी क्या है, क्योंकि बीमारी तो उद्यापन वाली है, व्रत वाली है, डॉक्टर वाली है ही नहीं। सप्ताह में जो एक दिन व्रत आए उसका उद्यापन 5-7 वर्ष में हो जाना चाहिए। वो देवता फिर आपको जो लाभ दे रहा था, आपकी कामनाओं को पूरा कर रहा था, वही फिर आपका विरोधी बन जाता है, फिर आपको वो लाभ नहीं देता। फिर डॉक्टर कोई बता ही नहीं पाएगा बीमारी क्या है, और ठीक पूरा जिंदगी नहीं होगी, मरोगे भी नहीं लेकिन ठीक ठाक जियोगे भी नहीं, मान लो आप। इसलिए इन नियमों का बहुत ध्यान देना चाहिए। अन्न भी निषेध है व्रत में, और नमक तो संपूर्ण निषेध है। व्रत वाले का मतलब क्या, स्वाद तो वही है, चाहे ये वाला खाओ चाहे वो वाला खाओ, स्वाद तो एक ही है। फिर क्या हो सकता है? कौन कहता है कि व्रत करो? किसी ने कहा व्रत करो? बिल्कुल मत करो। बढ़िया सुबह शाम पूजा करो, खूब भर भर पेट खाओ, खूब घूमो, खूब टहलो, भजन करो, धर्म करो, जप करो, अच्छी चर्चाएं करो, किसी की निंदा बुराई ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी से शत्रुता ना करो। आपको व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रिव्रत बड़े अच्छे महाराज व्रतों को करने वाले हैं। महाराज एक बार मन में विचार आया कि भगवान सूर्य पूर्व में निकलते हैं और भैया पश्चिम में अस्त हो जाते हैं और हमारे यहाँ रात हो जाती है। रथ अपना तैयार किया, जाकर के सूर्य की गति को रोकने लगे। हे सूर्य नारायण, अब आज के बाद मेरे यहाँ अंधेरा नहीं होगा। सूर्य भगवान डर गए कि लो भैया ऐसे ऐसे चेला हम ही रोकन चले आए। तत्काल भगवान नारायण की प्रेरणा हुई, अरे राजन सूर्य का ये तो कार्य ही है, ये अस्त नहीं हो रहे, ये कहीं और उदय हो रहे हैं और फिर कहीं और उदय हो रहे हैं। जब हमारे भारतवर्ष में अंधेरा होता है तब कहीं पर प्रकाश होता है, दिन होता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होते, सूर्य कभी उदय नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते। बस हम लोगों को लगता है कि रात हो गई, दिन हो गई, अब रात हो गई, अब दिन हो गई। प्रिव्रत जी महाराज चले गए। उनके महाराज रथ के जो पहिए हैं, पहिए के चक्र में जो महाराज निशान बने तो उनसे 7 समुद्र बन गए। और भी बड़ी संज्ञा में बहुत कुछ उनके विषय में विस्तार किया गया। और इन्हीं के महाराज वंश में एक राजा भरत हुए, जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बड़े सुंदर राजा, बड़े भगवत भक्त। एक दिन शीशा देखा, जैसे दशरथ जी ने शीशा देखा था, देखा कि कान के अगल बगल बाल सफेद हो गए तो दशरथ जी को चिंता हुई कि हमें लगता बुढ़ापा आ रहा। हम लोग बड़े होशियार हैं, भगवान के बाप तो समझ गए कि बुढ़ापा आ रहा, लेकिन जैसे कान के अगल बगल सफेद देखे, अगले दिन बढ़िया ब्रांडेड नाई खिन ले गए कि यार भैया मारो तो ना, सफेद सफेद कहां से हो गए। नाई ने तत्काल पैसे लिए, सफेद वाले काले, है कि नहीं। राजा भरत जी ने एक बार दर्पण देखा, वृद्धावस्था दिखने लगी, मन में थोड़ा विचलित हुए। होरल कहायो जहोरल कहायो, लाला कहायो पुन दूल्हा कहायो, बेटा कहायो बड़ो बेटा कहायो, और पिता कहायो फिर दादा कहायो। बेटा कहे गए, जब जन्म हुआ तो किसी ने लाला कहा, फिर बहुत बड़े लाला। ब्याह में गए तो दूल्हा कहे गए, फिर हमारे संतानें होंगी तो हम पिताजी कहे गए। छोटे वाले भैया का विवाह हो गया, उसके पुत्रों ने हमें बड़े पिताजी कहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि बाबा कहायो, फिर घर में बाबा कहने वाले भी आ गए। और फिर बाज नहीं आयो रे, कितनी बढ़िया लाइन, बाबा कहायो तो बाज नहीं आयो रे। घर में कोई बाबा कहने वाला हो जाए तत्काल सावधान हो जाओ, मालकी करते फिर ना घूमो कि नहीं हम ही ब्रह्मा हैं, अगर हम नहीं हुए तो पूरा गांव खत्म हो जाए है। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम जब पंडित जी ना देखो घर को क्या हो, अरे मूर्खों, जहां तू नहीं है उनके घरों का क्या हो रहा है, ये तो ऊपर वाले की व्यवस्था। अरे हम लोग तो यहाँ जंगल, मनुष्य यहाँ पे पृथ्वी पर जंगल में जो पशु पक्षी, उनको भोजन कौन दे रहा है, उनकी व्यवस्था कौन देख रहा है।
कभी किसी सरकार ने कहा कि ये तालाब में 7,000 कछुआ 5,000 मछली हैं, लाओ हमें 5 कुंटल आटा डलवाएं? कभी किया ऐसा? फिर क्या वो जीवित नहीं है? आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, उनके लिए सरकारों ने कुछ किया? जंगल में रहने वाले तमाम जी, उनके लिए कोई कुछ करता है? कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये सारी जिम्मेदारी मेरे भगवान की है, मेरे प्रभु की है। हम लोग नकली अपने जोश में कि हम ना हुए तो क्या हुई है तुम्हारा। अरे तू जा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हो रल कहायो जहो रल कहायो, लाला कहायो पुन दूल्हा कहायो, पिता कहायो बड़ो पिता कहायो, और बाबा कहायो कहूँ बाज नहीं आयो रे। बाबा कहने वाला हो जाए तत्काल घर की मालिकी दे दो दूसरों के, अब आप संभालो। अरे लुटाएंगे तब तुम्हारे मरने के बाद लुटा देंगे, थोड़ा लेट से ही उन्हें लुटाना ही है, तुम कर क्या लेओगे? तो जैसे ही बाबा कहने वाला हो जाए, ये मतलब नहीं कि बिल्कुल घर ही छोड़ दो, लेकिन थोड़ा माया से दूर हटने का प्रयास करो, थोड़ा भजन पर ध्यान दो, जो आपके पास जमा पूंजी है उसको दान में लगाओ, धर्म करो, जिनको देने योग्य उनको दे दीजिए, तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन जाओ, बिठूर जाओ, स्नान करो, कुछ तो अच्छा करो। भाई बुढ़ापा आ गया, कब बटन दब जाए कब चल भाई कौन जाने, अब तो जागो। तो देखा भरत जी ने कि बाबा कहायो फिर बाज नहीं आयो रे, दादा कहायो, दादा कहे जान लगे, माने और उम्र बढ़ गई। फिर एक दिन बड़े दादा कहायो, छोटे वाले भाई के लड़का नाती बड़े दादा का, माने और स्थिति ऊंची हो गई। और एक दिन भैया सवेरे सवेरे 5 बजे फिर बजो फोन, उठाओ, क्या है भैया, कहाँ हो? हैं बताओ, रही है? अरे वे बड़े दादा नहीं रहे। अच्छा तो कहाँ ले चलिए? बोले कहूँ ना खेरे सुन ले चले। तो फिर एक दिन सूचना आई कि मृत कऊ कहायो, मर गए, मृत कऊ कहायो पुण्य पितरऊ कहायो रे। अच्छे काम किए तो महाराज पित्र बने, और उल्टे सीधे काम करके गए तो भूत बने घूम रहे। मृत कऊ कहायो पुण्य पितरऊ कहायो, और सब तो कहायो हरिदास ना कहायो रे। विद्वान भक्त कहते सबने सब कुछ कहा, लेकिन कभी किसी ने हरिदास नहीं कहा, किसी ने कभी भगवान का भक्त नहीं कहा। आप बड़े अच्छे हैं, किसी ने ये नहीं कहा आपने बड़ा कुछ अच्छा समाज के लिए किया, ये कभी किसी ने नहीं कहा। सब तो कहायो पर हरिदास ना कहायो रे। भरत जी ने तत्काल सारी व्यवस्था बच्चों को सौंप दी और सीधे पुल्हा आश्रम गंडकी नदी के किनारे, जहां पर महाराज शालिग्राम भगवान मिलते हैं, वहां पहुंच गए। छोटी सी अपनी झोपड़ी बनाई और प्रभु का भजन करने लगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल हे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे नंद लाल राधे, गोपाल राधे राधे। गाइए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का भजन करने के लिए आ गए। गंडकी नदी के किनारे एक छोटी कुटिया बनाई। एक दिन की बात, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। एक नदी में एक महाराज एक हिरणी जल के लिए महाराज प्यासित थी, आकुलित थी, जल पीने आई। एक शेर ने देखा, दहाड़ लगाई। कथा सब जानते हैं। हिरणी ने जल में छलांग लगाई। हिरणी गर्भवती थी, उसका बच्चा बह के निकलने लगा। भरत जी ने उस बच्चे को पाला और पाल करके इतना उसमें आसक्त हो गए कि भजन भूल गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कपास का तात्पर्य है माया। कपास का तात्पर्य है माया। वो वही माया वाली रुई है, कपास वाली। उससे उसी रुई से चाहे बत्ती बना करके घी का दीपक देवताओं को जलाओ और उसी रजाई बना के चाहे ओढ़ो, है कि नहीं? माया है। उसके कई लक्षण हैं, बताने का समय नहीं, फिर बता देंगे। इतने महाराज माया में लिप्त हो गए कि भूल गए भजन। माला वाला सब कम हो गई, सब सीताराम बंद हो गया। एक दिन महाराज वो सावक कहीं चला गया, हिरण का बच्चा, उसके विरह में रोने लगे। इतने रोए विकल भये भरत रुदन कर उठ धाये। ले लेवा को नाम करुण स्वर में ताही बुलावे। बुला रहे, अरे हमारे बउआ कहाँ गए? अरे आओ, कहाँ गए? अरे अभागो है लटो, कहाँ आज मम सुत गयो। को कर क्रीड़ा देख जग वाबिन अब सोनो भयो। रो रहे, हासावक। उसी समय बच्चा घूमते घामते कहीं से आया और भरत जी का मुख चाटने लगा। बड़े प्रसन्न हुए, जान गए कि आ गया। ऐसे दोनों हाथ उसके गले में डाले और गले में डाले ही थे कि उनका शरीर छूट गया, प्राण निकल गए। और महापुरुष कहते हैं अंते मति सह गति। गीता में भी भगवान ने 8वें अध्याय में कहा है, अंत में जो जिसकी याद करता है अर्जुन, वो महाराज उसी की ओर में चला जाता है। इसीलिए अंत में भगवान का भजन करो, नाम लो। लेकिन भैया अंत में भगवान का भजन कहाँ निकलता है? कठिन से कठिन शब्द निकलेंगे, लेकिन छोटा सरल राम नहीं निकलेगा। क्या पहले कभी नहीं दे पाए? पहले चाबी लिए घूमते रहे, व्यवस्था में लगे रहे, राम कहां से निकलेगा? दादा लोग नहीं, जब कहीं महाराज चले जाते हैं, व्यवस्था बिगड़ गई। दादा एक बार जाने वाले थे, दादा को लगा कुछ बोले, घर के नाती लड़का बोले, हमें लगा दादा कुछ बताने को रह गया है। अब कहीं कुछ माल आल धरा है, रखा है, अब बोलना चाहते बेचारे बोल नहीं पा रहे। एक लड़का शहर पड़ता था, बोले पिताजी बढ़िया डॉक्टर बुलाओ, लगवाओ दादा के 2-3 डेका दान खट्टे, हाँ जैसे रक्त संचार बढ़े। शायद बता दें, अगर एक सोने की गिन्नी धरी हुई है, इस समय 1.5-2 लाख में सोना है, आधा काम निपट जाइए। डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर साहब बोले भैया देखो, एक शर्त, दादा मरे चाहे जिए, पैसा हम हाँ उसकी कोई चिंता नहीं। सब जोश में थे कि अगर एक गिन्नी मिल गई तो काम होगा। और दादा ऐसे ऐसे उछले। सब घर परिवार बोले हाँ पत्ता को धरो है, बताओ चाहत है, बताओ चाहत है। महाराज डॉक्टर साहब आए, इंजेक्शन लगाया, फीस लई। तो दादा बड़ी तेजी में गुस्सा, मालूम क्या बोले? अरे मूर्खों, पैसा आज ही लगा रहे हो, देखो बढ़िया 5 रुपया की नई बढ़नी गैया को बछड़ा चबाए डाल रहो है। तो दादा इतनी कह के सीताराम। अब सबरे नाती लड़का दादा गाड़ी देने लगे। अच्छा खासा चलते चलते तक दादा 1000-2000 घुसवाई गए। 5 रुपया की बढ़नी के चक्कर में 2000 चले गए। क्यों? अंत में भगवान का नाम तुम ले होगे। अरे पहले कभी ले ही नहीं रहे, केवल बस हम धन ना खर्च हो, कुछ ना जाए, सब केवल हमारा ही है, सब मरोगे, सबके सब मरोगे, कोई जिंदा बचने वाला हम हो चाहे तुम हो। लेकिन अरे इतना जैसा भगवान ने दिया भाई, मनुष्यों में पशुओं में फर्क है। मनुष्य कल क्या होगा ये जान सकता है, पशु नहीं जानता कि कल क्या होगा। मनुष्य के अंदर भगवान ने बुद्धि दी, लेकिन हमें लगता है मनुष्यों से अब क्या बार बार वही घूम घूम के बात। सब जानते हो, हाथ हिरण बन गए राजा, इतना जो जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत, वो राजा हिरण बन गए अगले बाल में। बड़े टेंशन में कर लो भैया, बताओ 2 पाए से 4 पाए पे आए गए। अब की मामला ना बिगड़े, न कहूँ 6 पाए पे ना आ जाए।
तो सूखे पत्ते खाते हैं, कहीं कीट पतंग न मर जाए। उपवास एकादशी करते हैं, कहीं जन्म बिगड़ फिर ना जाए। महाराज बड़ी तेजी से एक जगह जल का प्रवाह हो रहा था, अपने नेत्र बंद किए और पुरानी अपनी साधना के मंत्रों को बोल करके उस नदी के प्रवाह में कूद पड़े। शरीर छूट गया और फिर महाराज एक पंडित जी के घर में ब्राह्मण पुत्र बन के भरत जी फिर जन्म लिए। अब की बोले कि भैया 2 जन्म बेकार हो गए, अब बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे, अब तो कुछ भी करेंगे नहीं, केवल भजन करेंगे। अब धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी समझाए कि लाला, हाँ पिताजी, वो हमने तुम्हें श्लोक याद कराया था, याद है? कौन वाला? तुम्हें माता याद है? सुनाओ। आधा बताएं आधा मौन हो जाए। काहे? भूल गए पिताजी। ऐसी मतलब स्थिति कर दी, ऐसा कार्य करते हैं कि लोग जान गए मंदबुद्धि हैं। घर में सबके विवाह हो गए, इनका कहीं कुछ हुआ नहीं, बड़े हो गए। जो भी भोजन में मिलता है जूठा ऊठा भगवान का भोग लगा के पाते हैं, और जब प्रसाद पाते हैं तो बढ़िया ठीक ठाक शरीर वाले हैं। कभी देखा कोई पागल आदमी बीमार होता है जो बिल्कुल निश्चिंत रहता भगवान जी पर, सब कुछ आप पर छोड़ दिया, बीमार नहीं होते, ना उन्हें डायबिटीज हो ना मच्छर काटे, और नींद की तो कोई टेंशन ही नहीं। शहर वाले अरे पति नींद आ जाए उसकी गोली खाते हैं, और यानी किसान आदमी ऐसे डीला में पड़े सो रहा है, कोई चिंता नहीं, बढ़िया सो जाता है। और जब कभी मिलते तब कहते भैया आप लोग ज्यादा अच्छे हैं, उनसे कहते दे दो 2-3 लाख, तो नहीं दे हैं, तो अरे बहुत हमने मेहनत करी, तो फिर मरो, ऐसे खाओ गोली, न सो पाओगे। महाराज सब कुछ भोग लगा करके प्राप्त कराते हैं। एक डाकुओं के राजा ने माता काली से मनौती मानी, एक महाराज ब्राह्मण की बलि चढ़ाएंगे, और पंडित जी जिनकी नियुक्ति हुई, पंडित जी जब जाने कि यो हमें मार दे काली अम्मा के सामने, पंडित जी गायब हो गए। कौन बनना चाहता है? अब जब पंडित जी गायब, राजा ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा, भैया कहाँ गए महाराज जी? बोले गायब हो गए। अरे अब तो काली मैया हमें हमारे बेटे को ना मार दे, क्या करें? जाओ जल्दी कहीं से भी ब्राह्मण ढूंढ के लाओ, खाली नाम का ब्राह्मण हो। सब रात में दौड़े भागे। भरत जी महाराज अपने खेतों में, भाई पागल वाला इनका स्वभाव बना है, न लेना न देना, न कुछ कहना न करना, जो कुछ है अब हमने सब तुम पर छोड़ दिया, सिर पर सीताराम फिक्र, फिर क्या करना, कोई टेंशन नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें न कछु है चाहिए वो ही साहिंसा। कोई सहनसा जिन्हें कोई लेना नहीं, उद्धव की लेनी न माधव की देनी, को न होए हमें का हानि, चेरी छोड़ना वही हो रानी। क्या करना अपने को? सब आए सैनिक लोग, आओ महाराज चलो। चलो भाई, पूछो नहीं रे भैया कहाँ लिवाए जा रहे, भवाने लिवा दे हो कि ससुराल लिवा दे हो, क्या पंडिताई करे हो कि गोबर, कोई बात नहीं, चलो चलो। क्यों? जाई वेद राखे राम, केवल उद्देश्य यही है, ताई वेद रहिए। चले गए, भद्रकाली मैया के सामने विग्रह पहुंचाए, महाराज पहुंचे, स्नान कराया गया, भोजन कराया गया, वस्त्र पहनाए गए, मुकुट उकुट लगाया गया, और जैसे काली मैया के सामने भरत जी पहुंचे, काली मैया ने देखा भरत जी ब्राह्मण हैं, और वैष्णव ब्राह्मण भरत जी के ब्राह्मणत्व के ताप के कारण, भागवत जी में श्लोक लिखा है, ताप के कारण मूर्ति पिघलने लगी, और काली मैया को लगा करे गजब, नारायण को चेला है, और हमारे ये पागल चेला इनको वहीं गर्दन उड़ाए दे रहे, और अगर ये मर गया तो हमें वैष्णव अपराध लगेगा, और फिर शंकर और नारायण इनसे को मुकाबला करेगा। तत्काल काली मैया मूर्ति को फाड़ के प्रकट हुई, और नई तलवार उठा करके सारे दुष्टों का वध कर दिया, और ब्राह्मण को आशीर्वाद देके चली गई। और पंडित जी ने न राम राम न सीताराम, हाथ जोड़ के बस खड़े रहे, और जो सब मामला खत्म, उतारे कपड़ा फेंके, जैसे थे फिर वैसे ही चल पड़े। ऐसे भगवान के भक्त हैं। रहुगर नाम का एक राजा पालकी में बैठ करके यात्रा करने जा रहा था, एक कहार बीच में गड़बड़ कर गया। महाराज एक कहार नहीं मिल लो, गड़बड़ कर लो, पेट पे आ रहो, ढूंढ लो कोई दूसरो, कहार तो मिले नहीं। पंडित जी मिल गए, थकड़े शरीर वाले, पंडित जी के लेवाए लाए, आओ महाराज तनक हमारी हेल्प करो। पंडित जी कोई लेना देना रहता नहीं, ठीक है क्या करना है, पालकी में लग जाओ। पीछे वाली महाराज डंडा में लगे भरत जी, आगे 3 कहार, पीछे पंडित जी अकेले। और चलने का भी अपना अपना ढंग होता है, क्रम होता है, कोई आगे वाले अपने साथ चल रहे, पंडित जी अपने साथ चल रहे। रास्ते में कहीं चीता चीटी मिले, लगाए लंबी लंबी छलांग, तो राजा के हृदय को हिन लगे, को हिन लगे। हे दुष्टो यस्या देवस्वम तस् चिकित्सा प्रभाते, अब सबकी चिकित्सा कर देंगे, चल कैसे रहे हो?
कहार बोले महाराज जी हम तो बिल्कुल फिट चल रही, 9 वालों जो कहार है पीछे यो नहीं सही चल रहा, समझा दो इसको। अगर ये सही ना चला तो मैं इसका वध कर दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, मैं राजा रहुगढ़ है ऐसा लिए समझो। पंडित जी बोले नहीं, आगे फिर चले। एक जगह जल भरा था, छोटे छोटे जल के जीव महाराज निकल रहे थे, कहार तो चले गए मजाक के मारते काटते। और पंडित जी ऐसा कैसे करें, पकड़ी पालकी का मजबूत बांस, बड़ी तगड़ी छलांग लगाई, राजा अलग डरे, पालकी अलग डरी, कहार अलग गिरे। राजा निकल आया, क्रोध में निकाली तलवार, बड़े अपशब्द कहने लगा। महाराज मौन है। अब कोई बहुत क्रोध करे, कोई बहुत क्रोध करे, बोल के रह जाए, बोल के रह जाए, वो आप खाली खड़े खड़े मुस्कुराते रहो, बोलो ना। थोड़ी देर बाद उसको लगेगा कि भैया हम पे जाए, हमें लगता है कि हम पागले आदमी, मैं इतना कुछ कह गया और ये मौन है। तो राजा बिल्कुल अपने आप ही शांत हो गया, धीरे से बोला भैया का गूंगे बहरे हो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया, क्योंकि भरत जैसा ब्राह्मण जब बोलता है तो फिर सामने पर कोई और टिकता नहीं है। भवाटवी की चर्चा कर दी, इन्होंने भी मृत्यु की बात कर दी, इन्होंने भी शरीर की बात कर दी। और शरीर क्या तुम चिकित्सा कर डालोगे? ये शरीर क्या है? शरीर तो आज किसी रूप में है, कल किसी रूप में है। आत्मा जो अजर अमर है, कौन किसको जानता? भगवान को ढूंढने की आवश्यकता बहुत को बता दिया। और काहे बजावे शंख नगाड़े, काहे करे अजान रे, और ढूंढ सके तो ढूंढ ले, तेरे अंदर है भगवान रे। क्या कर रहा हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है शरीर को क्या कर दोगे? अरे राजा ये शरीर का तो लक्षण है दुख पाना, लेकिन जो आत्मा है अजर अमर है, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम जा रहे हो गुरु करने के लिए, लोगों की छाती पर चढ़ के जा रहे हो, अपने को ज्ञानी मान रहे हो। राजा महाराज रहुगढ़ डर गया, अरे भैया ये कौन आ गए? हाथ जोड़ के राजा रहुगढ़ बोले भैया मैं इंद्र के प्रकोप से नहीं डरता, श्लोक लिखा है भागवत में, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं कुबेर से नहीं डरता, लेकिन यश देवस्वम, तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है। तात्पर्य क्या है? मैं अगर किसी से डरता हूं संसार में तो केवल ब्राह्मणों से डरता हूं। क्यों? अगर अन्य किसी से विरोध किया जाए तो केवल उस व्यक्ति का नाश होता है जो विरोध करेगा, लेकिन जिन्होंने ठीक ठाक सदमार्गी धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मणों से विरोध कर लिया तो पूरा वंश का वंश ही नाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हजारों प्रमाण हमारे वैदिक पुराणों में पड़े हुए। तो आप पंडित जी तो नहीं हो? तब भरत जी बोले भैया हम पंडित जी हैं। राजा रहुगढ़ चरणों में गिर गया, डर गया, रोने लगा, क्षमा करो ब्रह्मण्य देव। भवाटवी की चर्चा कर दी। एक मानव मात्र प्राणी संसार में जीव अपने कर्म रूपी धन की पोटली को लेके एक जंगल से जा रहा है, जंगल को पार कर रहा है। और जब गया फिर मन में विचार आया कि थोड़ा वापस हो जाएं। जब वापस होने लगा तो पीछे का द्वार बंद है, माने हम जिधर से आए अब उधर हम वापसी नहीं कर सकते। अब जिधर जाना है उधर महाराज देखा कि एक शेर खड़ा है मुंह फैलाए, आओ भैया तुम्हारा स्वागत है। अब तो वो जीव डर गया, अब क्या करें? सोने मतलब कर्मों की पोटली लिए, जिधर से आए हैं वो द्वार बंद है, जिधर जाना है वहां शेर खड़ा। शेर माने सीधे काल का रूप ही खड़ा है। उसी महाराज जंगल में एक बड़ा ही सुंदर छायादार बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है। छाया में खड़ा होकर थोड़ा आराम मिला कि नहीं चलो कुछ छाया तो मिली। तब तक महाराज क्या देखा, घोड़ों की चाप सुनाई पड़ रही है, जैसे डाकू आ रहे। डर गया कि लो भैया अब बड़ा मुश्किल, हम लहे धन और डाकू आ रहे। शेर तो बाद में खाइए, डाकू पहले गर्दन उतार देंगे, हमारा सोना चांदी हमारा धन ले जाएंगे। अब क्या करें? तब तक उस जीव ने देखा कि बरगद की एक टहनी, एक डाल उस कुएं के अंदर गई है। कुएं की डाल को महाराज वृक्ष की डाल को पकड़ के वो जीव कुएं में धीरे से उतरने लगा। और उतरने लगा, जब झांक के नीचे देखा, नीचे एक सर्प देवता वेलकम के तारा खड़े हैं। आओ पंडित जी, आओ भैया तुम्हारा स्वागत है। तो वो जीव वहीं रुक गया कि ले भैया नीचे उतरे तो महाराज जी तने ठाड़े हैं। और तब तक पता चला, एहसास हुआ कि डाकू लोग बगल में कुआं के पास में खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। अब जाए कहाँ? नीचे उतरे तो महाराज जी तने, बाहर उधर शेर है, इधर डाकू है, पटरिया बगल में बंधी। अब क्या करें? उसी समय महाराज मन व्यथित है,
त्रसित है, हताश है, निराश है, उदास है, भूख लगे आई, प्यास लगे आई, कब तक लटका रहता, कब तक फंसा रहता, तब तक देखा एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, धीरे धीरे शहद की एक एक बूंद गिर रही है। बोले वाह रे प्रभु, बड़ी तुमने कृपा करी, ऐसे भूखे में 2-4 बूंदे तो खा ले, टेस्ट कर लेंगे, चख लेंगे। और अपना मुख उन बूंदों के नीचे गिरा दिया और गिर रही थी बूंदे, मुख में स्वाद ले रहा था, उस शहद के स्वाद में भूल गया कि नीचे वे खड़े, ऊपर वे खड़े, उधर वे खड़े। और ऐसे ही अचानक निगाह पड़ गई ऊपर, देखा जिस डाल को हम पकड़े हैं उसको 2 चूहे, एक सफेद है एक काला है, दोनों चूहे उस डाल को ही काट रहे हैं। अब बहुत टेंशन बढ़ गए कि हे राम, अब ना बचेंगे, अब जाएं तो जाएं कहां। परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरुदेव, इतनी जटिल कथा सुना रहे हो, ये क्या तात्पर्य है? भगवान सुखदेव ने कहा राजन, यही मनुष्य की गति है, यही मनुष्य का हाल है। जो इस जीव की दशा है, ये हर मनुष्य का यही हाल है, यही गति है। 2 मार्ग हैं, एक जन्म लेने का और दूसरा मृत्यु का। अब एक बार हम जन्म ले चुके हैं तो फिर तो मां के गर्भ में जा सकते नहीं, वो द्वार बंद, अब तो केवल मृत्यु का द्वार है। और ये जो जंगल है ये संसार है, और जो ये वृक्ष है यही हमारे सुख के साधन है। इन सुख के साधन में और जो हम धन की पोटली लिए हैं, ये हमारे कर्मों की, अच्छे बुरे कर्मों की पोटली जो हम दबाए हैं, इनको बिना लिए हम जा ही नहीं सकते। और शहद रूपी ये सुख है, परिवार है, घर है, धन है, नाती पंती, ये सब से इनके चक्कर में हम भूल गए क्या? सहे महाराज, काला चूहा सफेद चूहा उस डाल को काट रहा है। ये काला माने रात्रि और सफेद माने दिन रूपी काले सफेद चूहा हमारा रात दिन कम कर रहे, हमारी जीवन की मृत्यु को, समय को कम कर रहे हैं। और नीचे काल बैठा है, हम जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, और इसी जीवन में महाराज उसका कहीं ना कहीं खात्मा होना ही होना है। रघुगढ़ को ज्ञान दिया, तमाम प्रकार से रघुगढ़ प्रसन्न हुए, भरत जी महाराज को प्रणाम किया। भरत जी महाराज सीधे शौनकादि संतों का जहां आश्रम हुआ करता था, बद्रिका धाम, बद्रिकाश्रम, वहां पहुंच गए और वहां पर जाकर के भगवत प्राप्त की और सभी भक्तों पर बड़ी कृपा की। बोले भक्त और भगवान की ये। महाराज सूत जी कहते सोना किसी हो, भवाटवी का ये वर्णन 6वें स्कंद में नाम की महिमा में अजामिल जी की चर्चा गाधी। कितने भी जीवन में हम उल्टे सीधे कर्म कर डालें, किंतु अंत में अगर भगवान का नाम मेरे मुख से निकल गया, निकल आया, तो फिर कृपा होनी निश्चित है। अच्छा, अंत में निकलेगा उन्हीं के जो प्रारंभ से जपते हैं, भजते हैं। बताया व्यास जी महाराज ने, कान कुबजे ध्वजा कश्यद दासी पत्र रजा मिला, नामरा नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुज ब्राह्मण एक अजामिल, अपने कन्नौज के पास की घटना है। ब्राह्मण थे, मैंने बताया था कि नेत्रों से महाराज ये इंद्रियों पर कंट्रोल है। शरीर में सर्वप्रथम पाप किसी से होता है तो नेत्रों से। नेत्रों ने देखा, खाने की वस्तु तो जीभ ने मांगा, सुनने की वस्तु तो कानों ने श्रवण किया, स्पर्श की वस्तु तो हाथों ने स्पर्श किया। एक बार एक महाराज बेश्या को एक व्यक्ति के साथ भ्रमण करते देख लिया। आंखों में इसीलिए मर्यादा का चश्मा चढ़ा होना चाहिए, संयम का चश्मा चढ़ा होना चाहिए। और जैसे देख लिया, उस बेश्या के कत्ल में अजामिल ऐसे फंसे कि अपना घर परिवार छोड़ करके बेश्या को पत्नी बना डाला। 9 संतानें हो गई। 10वीं संतान होने की जब बारी आई तो संतों ने आकर के अजामिल जी को 10वें पुत्र का नाम भगवान के नाम के अनुसार रखना, नारायण नाम रख देना, इस पर कृपा हो जाएगी। अजामिल ने महाराज अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अंत में अपने बेटे का नाम नारायण 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 करते करते भगवत धाम प्राप्त कर लिया।
बोल नारायण भगवान की। जय हो। सप्तम स्कंद में महाराज भगवान के परम प्रिय भागवत श्री प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी माता और अपनी पुत्र वधू को समझाया कि मैं भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगूंगा और वरदान मांग करके इस विष्णु से मैं बदला लूंगा। और वही किया, जा करके इसने तपस्या की जाके। और तपस्या जहां करने गया वहां पर महाराज बृहस्पति जी देवताओं के गुरु तोते का रूप बना करके आए और नारायण नारायण कहने लगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भगवान बृहस्पति जी महाराज तोते का रूप बना करके आए और नारायण नारायण कहने लगे। कहाँ? जहाँ हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए जगह ढूंढ रहा था, जगह का निरीक्षण परीक्षण कर रहा था, वहां इसको लगा कि ये तो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यपु के शत्रु भगवान है उसकी दृष्टि में। अरे ये तो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, आज से पूजा नहीं करेंगे, साधना आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे। घर गया और देवी कयाधु पत्नी ने कहा महाराज जी आप तो कह रहे कहो 10,000 साल वादा में, आप अब ही गए और वहीं लौट आए 2 ही घंटा में। ब्रह्मा जी का रास्ते में मिल गए, फोन पे बात हो गई। बोले ना ना बात नहीं भाई देवी, वो मैं गया और जब जगह ढूंढने लगा वहीं पर एक तोता आ गया और नारायण नारायण कहने लगा, तो आज से पूजा नहीं करेंगे। पत्नी बड़ी अच्छी है, धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का तात्पर्य जो अपने पति को पतन से बचा करके धर्म की ओर मोड़ दे, वो सब पत्नियां धर्म पत्नी हैं। और पत्नी केवल कौन है? जो अपने पति को तमाम उल्टे सीधे मार्गों के पतन से बचा करके लाइन पे लाए, सीधा कर ले, वो पत्नी है। वाइफ क्या है फिर? वाइफ वो हमें पता नहीं। तो जो लोग अपने घर में परिचय देते हैं पंडित जी हमारी वाइफ है, तो कहीं कहीं तो कदम मौज में पूछ देते हैं भैया वाइफ का मतलब क्या है। हंसने लगते हैं पंडित जी, अब क्या बताएं। अब वो बताएंगे तो कहो हम भी ना को बता दें। व्यक्ति थोड़ा डरता है, पंडित ठहरे कहाँ का बताऊं लगे। धर्म पत्नी है कयाधु, पति को धर्म की ओर मोड़ने वाली है। बार बार महाराज पति के पास जाकर के पूछती महाराज तोता क्या कह रहा, तोता क्या कह रहा। और तमाम रानियां दासियां लगी हैं, लेकिन घर में आज भोजन स्वयं बना रही रसोई में, बाहर बिठाए हैं। महाराज जी हाँ कल चले जाओगे? हाँ हाँ चले जाएंगे। तो बताओ तोता क्या कह रहा था? बताने लगता है देवी नारायण नारायण कह रहा था। भोजन पहुंचा, रोटियां पहुंची, सब कुछ हुआ। रात्र में विश्राम होने लगा, पति के चरणों की सेवा कर रही, पांव दबा रही है। महाराज जी कल चले जाओगे? और क्या? फिर कब आओगे? जाने कब आवे, जाने कब ब्रह्मा मिले। तो बताए जाओ क्या कह रहा तोता। गुस्सा हो गया, जान गया कि ज्यादा होशियारी कर रही। अरे देवी वो नारायण 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 कह रहा था। अरे महाराज बस नाराज काहे हो रहे, आराम से बताओ। ऐसे इस होशियार पत्नी ने अपने पति से कई बार छल करके प्रेम से भाव में भगवान के नाम को मुख से निकलवा लिया। भाई को भाई
अनख्यालस हूँ नाम जपत मंगल दिस दस हूँ भाई को भाई। भगवान का नाम होना चाहिए, चाहे जैसे हो, भाव में हो, कुभाव में हो, अभाव में हो, स्वभाव में हो, बेभाव कैसे भी हो। रात में पत्नी का समागम हुआ, माता कयाधु का गर्भ ठहर गया, माता के गर्भ में जो संतान पहुंची भगवान का भक्त है, क्योंकि आज ही उसके पिता ने नारायण नाम की पता नहीं कितने बार संख्या का जप किया है। ऐसा संतान, ऐसा पुत्र जो भगवान का भक्त, क्योंकि नाम का प्रभाव चला गया। तपस्या की कैसे कर रहा है? ऊर्ध्वबाहो नभोदष्टि पादांगुष्ठावनि, दोनों भुजाओं को ऊपर किए, पांव के अंगूठे के बल पे खड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय। हजारों साल तपस्या की, ब्रह्मा जी आए। क्या चाहिए? प्रभु चाहिए तो बहुत कुछ है, एक 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 काम करो, आप एक ही वरदान दे दो और हमें तमाम ना देना। क्या? हम काहू के मरही न मारे, हमें प्रभु कोई मार ना सके। ब्रह्मा बोले ये तो हमारे पिताजी वरदान ना दे पाएंगे। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना पड़ेगा। फिर ना अंतर बाहिर दिवा नक्त मन जायोधय। महाराज न दिन में मरे, न रात मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे, न जिंदा से मरे, न मुर्दा से मरे, न पशु से मरे, न महाराज मनुष्य से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न आगे मरे, न पीछे मरे। आपके बनाए हुए समस्त संसार में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में किसी जीव से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी बोले भैया बड़े होशियार हो। और का गुरु जी? चेला तो आप ही के, आपके चार मुख हैं तो चार बुद्धि, आप ही के हम चेला, तो हम बुद्धिमान। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। चला आया, तो जब घर में आया तो पता चला कि देवी कयाधु नारद जी के आश्रम में है। क्यों? जब महाराज हिरण्यकश्यपु चले आए उस समय इंद्र ने माता कयाधु का हरण कर लिया। क्यों? इनके गर्भ में एक संतान है। जब पिता इतना दुष्ट है तो बेटा कैसा होगा? इंद्र ने कयाधु का हरण किया, नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया। गर्भवती कयाधु है और नारद जी के आश्रम में सदैव भगवान का भजन होता रहता है, सदैव महाराज प्रभु की चर्चा होती है। वहीं पर एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा प्रहलाद, और नारद जी की सेवा व्यवस्था में रहे, नारद जी के शिष्य बने। और हिरण्यकश्यप जब आया तो कयाधु प्रहलाद को लेके घर आए, बड़ा अत्याचार मचाया। लेकिन प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद की महाराज शिक्षा दीक्षा का काम संडा मर्क जी को सौंपा गया। शुक्राचार्य जी के जो दो पुत्र हैं जुड़वा के संड, एक अमर्क, लेकिन दोनों एक साथ जन्म लिए, इसलिए दोनों को संड करके बोला जाता संडा मर्क जी। भेजा गया, पढ़ाया गया, पढ़ाया कुछ जाता है, पढ़ते कुछ हैं। पिताजी ने बुलाया, लाला क्या पढ़ा? बोले ये पढ़ा। दोबारा फिर भेजा गया, अब की क्या पढ़ा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण कर दिया। पिताजी को लगा कि गजब हो गया, जिनकी बात कर रहे हुए हमारे परम शत्रु, हमारे लल्ला उनके दीवाने, बताओ उनकी भक्ति हमें बता रहे। श्रवणम, श्रवण करो। क्या? कीर्तनम, कीर्तन किनके? विष्णु ओके। अरे उनने तुम्हारे चाचा को मारो हो तो? अरे पिताजी चाचा कौन ठीक आदमी होते हैं, मारे गए। आप तो सही काम करो। जान गया हिरण्यकश्यप भैया चाचा नारायण से ज्यादा युववाली है, जिनकी हम विरोधी उनको खास चेला हमारे घर पैदा होगो। भगवानों की लीला बड़ी अद्भुत है। बाहरी लोग कोई प्रभु का नाम लेते तो उनको मार देता, दंडित कर देता, खत्म कर देता। अपने खुद के लल्ला अब तुम क्या करे हो? जब बड़ा ज्यादा मामला बिगड़ गया, व्यवस्था बिगड़ गई, तो महाराज मारने का आदेश कर दिया। माता कयाधु विष लेकर के प्रहलाद को पिलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। जल में डुबाया, कुछ नहीं हुआ। एक बहन है डुंडा, वो चिता में लेकर के बैठी शीतल वस्त्र ओढ़ करके, कुछ नहीं हुआ। आखिर में पूछा कहाँ है तेरा राम? भगवान के भक्त बोले कहाँ नहीं है।
सब में है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम नाम नहीं गाएगा तो छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। गाइए बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तेरे तन में राम, तेरे तन में राम, मेरे मन में राम, और रोम रोम में राम रे। राम नाम नहीं गाएगा तो छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम में ताली बजाते हैं। हरी हरी। और दिल के अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। वो जिनके अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। दिल के अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। जिनके अंदर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोहन तुझको ऐसा घेरा। वो काम क्रोध मद लोभ मोहन तुझको ऐसा घेरा। और काम क्रोध दम दम से माया अपने दूर भगा ले। काम क्रोध और दम में माया से अपने दूर भगा ले। विषय वेदना को छोड़ के राम नाम एक गाले। विषय वेदना को छोड़ के राम नाम गुन गाले। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे मन में राम, तेरे तन में राम, और रोम रोम में राम रे। राम नाम नहीं गाएगा तो छोड़ जगत के काम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। गाइए भावे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। यत् तत् सर्वत्र सब में मुझे भगवान दिखाई पड़ता है। ऐसे अचानक निकल पड़ा, क्यों खंबे में दिख रहा? बोले खंबे में दिखे, मकान में दिखे, आप में दिखे, हम में दिखे, आपकी तलवार में दिखे, इधर दिखे, उधर दिखे, सब जगह मेरा भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। यत् यत् योगेश्वरा कृष्णा तत् तत्र। महाराज, यत् यत् योगेश्वरा कृष्णा तत्र तत्र। बोलो माइक में बोलो। जहां जहां यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्वाणी तिर्मतिर्मम। जहां जहां भक्त कहेगा कि यहाँ पर मेरा भगवान, वहीं पर भगवान को आना ही पड़ता है, आते ही हैं। क्योंकि भक्त भगवान तो भक्त के बंधन में रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो, बंधन में है भक्त के भगवान। जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। खंबे में है बोले और का नहीं है। दौड़ पड़ा कि लाओ पहले खंबे में तोड़ के देखें, और खंबा में तो होगा नहीं। हिरण्यकशिपु की मति के अनुसार कि इसमें तो होगा नहीं, और फिर नहीं आज हम समझ ले, मैं मानेंगे नहीं ये। दौड़ के महाराज गया और एक बड़ा भारी गदा लिए, और गदा लेकर के खंबे में भयंकर प्रहार किया। और जैसे प्रहार किया, गगन गड़गड़ाने लगा, आकाश गड़गड़ाने लगा, बिजली चमकने लगी, घनघोर भयंकर स्थिति हो गई, पवन चलने लगा, पति इतनी बेहल हो गई। गगन गड़गड़ानो, हाथों खंब चरचराए,
निकसो नर नाहक को रूप अति भयानो है। जसन जस जसावे जीव फरर फर फरावे मूछ फरर फर फराने लोग चाहत खान को आयो है। सब डर गए। आधा रूप नर का आधा सिंह का स्वरूप लिए और प्रगटे हैं करुणा निधान भक्त को बचाने के लिए। बोल नरसिंह देव महाराज की बोल भक्त और भगवान की। भगवान खंबे को फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान को देखा डर गया, महाराज घबरा गया। भगवान लपक करके आए, एक बार शक्ति जुटाई, गदा लेके दौड़ा। भगवान के आगे कहाँ गदा वदा चलती है, गदा छुटा के दूर फेंकी, एक पुष्टिका का प्रहार किया। संध्या वेला में बीच देहरी पर भगवान ने अपनी गोद में डाल करके बोला, बता क्या वरदान तुझे प्राप्त है ब्रह्मा के। बताने लगा, न दिन में मरे न रात में मरे, संध्या वेला थी न दिन था न रात, न ऊपर मरे न नीचे मरे, बीच देहरी पर भगवान बिठाए हैं, न आगे मरे न पीछे मरे, बीच में है। और न अस्त से मरे न सत से मरे। भगवान ने दिखाया कुछ है हमारे हाथ में नहीं है। न मनुष्य से मरे न पशु से। भगवान ने कहा देख ले, सिद्ध किया। सारे वरदानों को सिद्ध करके भगवान ने उसका वक्षा स्थल विदीर्ण कर डाला, अंतरियां गले में डाल ली और दूर फेंक दिया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बढ़िया प्रार्थना की और भगवान ने सब भक्तों पर कृपा की। वर दे कर प्रहलाद को प्रभु भय अंतर ध्यान। अब भक्तों तुम भी कहो जय जय सीता राम। बोल नरसिंह भगवान की। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल कथा का